देवादिदेव शासनीश प्रभु महावीर के चरण कमलों में कोटिशय वंदन नमन करने के उपरांत गुरु चरणों में रहकर जो कुछ भी ज्ञान अपनी स्वल्प बुद्धि में ग्रहण कर पाई हूँ तो आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास करूंगी। जिन वाणी का प्रसंग आपके समक्ष चला हुआ है, श्रवण कर रहे हैं आप, जीवन को अध्यात्म की ओर ले जाने के लिए सर्वप्रथम सबसे पहली सीढ़ी है सुनना। सुनेंगे तो ज्ञान प्राप्त होगा और ज्ञान प्राप्त होगा तो आगे की चर्चा हमारी चल पाती है। अब ज्ञान प्राप्ति के दो साधन जो प्रभु ने बताए हैं, एक है स्वाध्याय और एक है सत्संग। स्वाध्याय कौन कर सकता है? जो थोड़ा पढ़ा लिखा होगा, जिसे अक्षर का ज्ञान होगा, वही व्यक्ति स्वाध्याय कर सकता है। जिसने पंजाबी पढ़ी है वो गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ सकता है। जिसने अंग्रेजी पढ़ी है, इंग्लिश पढ़ी है, वो बाइबल पढ़ सकता है। जिसने अरेबिक पढ़ी है वो कुरान पढ़ सकता है। जिसने प्राकृत पढ़ी है वो जैन आगमों को पढ़ सकता है। तो किसी भी प्रकार के स्वाध्याय को करने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? अक्षर ज्ञान की आवश्यकता है। जब तक अक्षर ज्ञान नहीं होगा तब तक हम स्वाध्याय नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरा जो ज्ञान प्राप्ति का साधन है वो कौन सा है? क्या सत्संग के लिए भी अक्षर ज्ञान की आवश्यकता है? नहीं, सत्संग करने के लिए अक्षर ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। सत्संग करने के लिए महापुरुषों के संग में बैठे और वहां बैठकर उनकी वाणी का रसपान करें तो उसी से हमारा स्वाध्याय और ज्ञान हो जाता है और उस ज्ञान की प्राप्ति में कोई बाधा भी नहीं आती। यदि आप स्वाध्याय कर रहे हैं तो हो सकता है आप कहीं अटक जाएं, आपको लगे कि हमें यह समझ नहीं आ रहा और आगे बढ़ने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिसके अंदर अटकने की तो संभावना ही प्रतीत नहीं होती। और यदि आपको फिर भी कोई अटकन लगे, यदि फिर भी कहीं अटके, तो आप क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। आप गुरुओं से, आप महापुरुषों से, जिसका भी आपने सत्संग किया है उसके पास बैठकर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, अपनी शंका का निवारण प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर ज्ञान प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग कौन सा हुआ जी? सत्संग हुआ ना। और देखिए, आप जब आगम शास्त्र कुछ भी स्वाध्याय करते हैं तो एक तरह की पुस्तक पढ़ेंगे, उसे पढ़ने में कितना समय लगेगा और उसके बाद भी उस पुस्तक में रहे हुए सीमित ज्ञान को ही आप सीख सकते हैं। परंतु जब सत्संग में बैठते हैं तो जो सत्संग आपको सुनाने बैठे हैं या जो महापुरुष आपको ज्ञान देने बैठे हैं तो उस समय ना जाने उनके पास कितना ज्ञान होता है जो वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और ज्ञान के साथ साथ अनुभव भी उसमें अनुभव में मिश्रित होते हैं, जिससे वो ज्ञान और आसानी से जीवन में उतरता हुआ चला जाता है। और उसी ज्ञान प्राप्ति के माध्यम को आप भी क्या कर रहे हैं? जो सरल मार्ग है, कौन सा? सत्संग का। आप सभी भी कहाँ बैठे हैं जी? सत्संग सभा में बैठे हैं। तो सत्संग में बैठकर श्रवण कर रहे हैं और श्रवण करके ज्ञान प्राप्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और इसी ज्ञान प्राप्ति की चर्चा में हमारी तीर्थंकर भगवंतों द्वारा दी गई जो वाणी है उसी का रसपान हम सभी कर रहे हैं। प्रभु ने दो प्रकार का धर्म बताया। एक धर्म है आगार धर्म और दूसरा धर्म है अणगार धर्म। पहला धर्म कौन सा है? आगार धर्म। और दूसरा धर्म कौन सा है? अणगार धर्म। आगार धर्म से तात्पर्य किसे कहते हैं जी? आगार धर्म श्रावक और श्राविका का जो धर्म है वो क्या है?
आगार धर्म, जिसके अंदर कुछ आगार रखे जाते हैं और कुछ त्याग पचकान किया जाता है, क्योंकि सर्व प्रकार का त्याग नहीं कर सकते तो कुछ त्याग कर लेते हैं और कुछ खुला रख लेते हैं। और दूसरा धर्म है अणगार धर्म। अणगार धर्म क्या है? जिसके अंदर सभी प्रकार का त्याग होता है, वो है अणगार धर्म। अणगार धर्म किसका होता है? साधु साध्विका। तो आगार धर्म श्रावक और श्राविका का और अणगार धर्म साधु और साध्विका। आगार सर्वप्रथम नाम किसका आया? आगार धर्म का, क्योंकि पहले कुछ पचकान किए जाते हैं, कुछ खुला छोड़ा जाता है, फिर धीरे धीरे उत्तरोत्तर बढ़ते हैं और त्याग को बढ़ाते चलते हैं, पचकानों को बढ़ाते चलते हैं और अणगार धर्म की ओर अग्रसर हो जाते हैं। आगार किसे कहते हैं? श्रावक या श्राविका को। अभी आपने बताया श्रावक या श्राविका का। श्रावक का एक और नाम है जिसे कहते हैं श्रवणोपासक, अर्थात श्रवण जमा उपासक। श्रवणों का जो उपासक होता है उसे क्या कहते हैं जी? श्रवणोपासक। सभी श्रावक क्या करते हैं? जो श्रमण है, श्रमणियां हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनकी परिउपासना करते हैं, उनकी आवश्यकता के अनुसार जो उन्हें चाहिए उस पर भी ध्यान देते हैं। और जो वो सत्संग सुनाते हैं, जो वो ज्ञान भरी बातें सुनाते हैं, उन्हें बैठकर ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं। तो श्रावक श्रवणों की उपासना इस प्रकार से करते हैं। उपासना का तात्पर्य, परिउपासना में सब कुछ आ जाता है। उनका ज्ञान प्राप्त करना, उनकी सेवा करना, उनको जो चीजें चाहिए वो आपको उनको अवेलेबल कराना। और उसके बाद इसी श्रवणोपासक को उपासक भी कहा जाता है। उपासक, और इसी शब्द को लेकर हमने एक चर्चा प्रारंभ की है। कौन सी चर्चा? बहुत सुंदर, श्री उपासक दशांश सूत्र, जो श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी ने जो हमें अध्यात्म के रास्ते बताए, जो हमारे यहाँ 32 आगमों का वर्णन मिलता है, उसमें जो 11 अंग शास्त्र हैं, उन 11 अंगों में से 7वां अंग है कौन सा? श्री उपासक दशांग सूत्र। जब भी नाम लेंगे तो ध्यान से लेंगे। कैसे लेंगे? श्री उपासक दशांग सूत्र। वो प्रभु की वाणी है, वो आगम है। आगमों का वर्णन हम सुनने और कहने जा रहे हैं। आगम क्या होते हैं? बताया था मैंने आपको, जिससे आने और जाने का मार्ग कट जाए उसे हम कहते हैं आगम। जिससे आना व जाना समाप्त हो जाता है और उसके बाद पहले आगमों का अध्ययन, उससे ज्ञानार्जन और ज्ञान प्राप्त करके सम्यक्त्व रूपी सूत्र में अपनी आत्मा को पिरोते हुए जब हमारा भव भ्रमण समाप्त हो जाता है, हमारी आत्मा गुम होना बंद कर देती है, तो उसी का नाम क्या है? उसी का नाम है आगम। अब आत्मा गुम होना कैसे बंद कर देती है? क्योंकि जब ज्ञान आ जाएगा, सम्यक्त्व आ जाएगा, तो ये तो निश्चित हो जाएगा कि अब कहीं ना कहीं हमें मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। कभी ना कभी तो मोक्ष प्राप्त होगा। और फिर गुम होने का मतलब कि हम नीचे जाना छोड़ देंगे, अपने कार्यों को ऐसा करेंगे कि प्रतिदिन उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। तो इस प्रकार ये आगम जो हमारी जीवन में उन्नति का कारण बनते हैं, श्री उपासक दशांग सूत्र, जो जम्बो स्वामी की जिज्ञासा के आधार पर आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज ने उन्हें बताया, उनकी जिज्ञासा शांत की और उस प्रारूप से ये श्री उपासक दशांग सूत्र हमारे मध्य में आया। श्री सुधर्मा स्वामी कौन थे जी? गंधर। कौन से गंधर थे? कौन से गंधर थे? हाँ, अभी यहां से कहीं से आवाज आई है। 5वें गंधर।
आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी कौन से गंधर थे? कुल गंधर कितने हैं? 11। ये तो सबको याद है। तो कुल गंधर हैं 11 और जिसमें से आर्य सुधर्मा स्वामी जो थे वो 5वें गंधर थे। आर्य सुधर्मा स्वामी जी महाराज जो 14 पूर्वों के ज्ञाता थे, जिनके पास अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत चारित्र था। अनेकों प्रकार की लब्धियां उनके पास थी, लेकिन कभी उन्होंने अपनी लब्धियों का प्रदर्शन नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो महापुरुष थे और कहते हैं महापुरुष जो होते हैं वो सागरवत गंभीरा, अर्थात सागर के समान गंभीर होते हैं। जैसे जैसे जीवन में महत्ता आती है, जैसे जैसे जीवन में ज्ञान की ऊंचाइयां बढ़ती है, और वैसे वैसे जीवन क्या होने लगता है? नम्र होने लगता है, सरल होने लगता है, विनीत होने लगता है और हर प्रकार के बाह्य क्रियाओं से दूर होना प्रारंभ हो जाता है। तो वो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जिन्होंने श्री जम्बू स्वामी जी महाराज के जिज्ञासा के ऊपर यह शास्त्र हमारे सामने रखा। श्री जम्बू स्वामी कौन थे? जम्बू स्वामी वो महापुरुष थे जिन्होंने अपनी 8 नवविवाहिता पत्नियों का क्या कर दिया था जी? त्याग कर दिया था। और त्याग भी कैसे किया था? कितने बड़े ज्ञानी महापुरुष रहे होंगे कि त्याग कैसे किया था? ऐसे छोड़कर नहीं चले गए, उनको रोता और बिलखता हुआ नहीं छोड़ा। उन्होंने उनसे विवाह किया तो अपने विवाह करने का फर्ज भी उन्होंने अदा किया। उस रात्रि उन्हें बिठाया और बिठाकर उन्हें धर्म का ज्ञान दिया। ऐसा ज्ञान दिया कि वो नव विवाहिता 8 ही पत्नियां वो भी क्या हो गई? विरक्त हो गई। और उसी घर के अंदर चोर घुस आए थे। कितने चोर? 500 चोर। प्रभव आदि 500 चोरों की मंडली थी। तो प्रभव चोर जो थे वो वहां पर आए क्या करने के लिए? चोरी करने के लिए। लेकिन जब ये देखा कि वो तो वार्तालाप में बिजी है, अभी तो वो सोए ही नहीं, तो क्या करने लगे? वो भी बातें सुनने लगे, इंतजार करने लगे कि जब ये सोएंगे तो हम क्या करेंगे? फिर चोरी करेंगे। उनकी बातें सुन रहे हैं और बातें सुनते सुनते उन्हें इतना ज्ञान प्राप्त हो गया कि उसके मन में भाव आया कि आज के बाद हम क्या नहीं करेंगे? चोरी नहीं करेंगे। और वहां उनकी आत्मा भी जागृत हो गई। अब जम्बू स्वामी की 8 पत्नियां, प्रभव और उनके 500 जो चोरों के शिष्य थे, चोर रूप में शिष्य थे, वो 500 चोर वो और एक प्रभव, 8 पत्नियों के माता पिता, जम्बू स्वामी खुद और उनके माता पिता, कुल कितने हो गए जी? हैं? 527, कुल 527 हुए। हिसाब कच्चा कैसे रह गया? देखिए दोबारा से करते हैं। 500 चोर, एक प्रभव, ठीक है, उसके बाद 8 उनकी पत्नियां, 8 के माता पिता, हाँ ये आ गए, संदीप भाई पहुंच गए वहां पर। 528 जम्बू स्वामी सहित 528 व्यक्ति। और यदि आप ये कहें कि जम्बू स्वामी के साथ कितने व्यक्तियों ने दीक्षा ली, तो आता है 527। तो जम्बू स्वामी स्वयं 527 व्यक्तियों के साथ क्या हो गए? दीक्षित हो गए। क्योंकि कहते हैं उदारस्य तृणम वित्तम, अर्थात जो उदार व्यक्ति होता है उसके लिए जो धन होता है वो क्या होता है? तिनके के समान होता है। उसे धन से कोई लेना देना नहीं होता। सूरस्य मरणम तृणम, और जो वीर होते हैं उन्हें मरने से कोई भय नहीं लगता, क्योंकि संग्राम में लड़ने कौन जाता है? क्षत्रिय राजकुमार जाते हैं और वो जान हथेली पर लेकर जाते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं होता कि हम युद्ध में जा रहे हैं तो घर वापस आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन वो इस बात से डरते नहीं
कि युद्ध में जाएंगे कहीं वहां कुछ हो ना जाए, वो तो बहुत ही मन के साथ, वीरता के साथ, शूरवीरता के साथ युद्ध के मैदान में लड़ने जाते हैं, क्योंकि मृत्यु उनके लिए कोई भी मायने नहीं रखती है। और विरक्तस्य तृणम भार्या, और जो वैरागी पुरुष होते हैं उनके लिए स्त्री क्या है, वो भी तिनके के समान होती है, उसके लिए भी उसकी कोई महत्व नहीं होता। और निष्प्रहस्य तृणम जगत, और जो निष्प्रही होते हैं, जो निर्मोही होते हैं, उनके लिए तो संपूर्ण जगत क्या होता है, तिनके के समान होता है। तो जो जम्बू स्वामी थे उनके लिए ये सब कुछ छोड़ना बहुत आसान था। 527 व्यक्तियों के साथ जम्बू स्वामी ने दीक्षा ग्रहण की। ऐसे वो महापुरुष, तो आप सोच सकते हैं कि अभी तो दीक्षा नहीं ली, तब उनके अंदर इतना सामर्थ्य था कि अपने साथ 527 व्यक्तियों को क्या करा गए जी, दीक्षा करा गए। और दीक्षा कराने के बाद तो बात ही क्या है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी गुरु के प्रति उनके हृदय में विनय भाव था, सरलता थी, गुरु के चरणों में झुके रहते थे। जब भी कोई जिज्ञासा होती थी बड़े आदर के साथ आते थे, समर्पण के साथ आते थे और आकर गुरु वंदन करते थे, उसके बाद अपनी जिज्ञासा पूछते थे। और इसी तरह चलते चलते चंपा नगरी के अंदर पूर्ण भद्र नाम के उद्यान के अंदर आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज अपने शिष्य जम्बू स्वामी जी के साथ पधारे। और जब वहां पहुंचे तो उस समय श्री जम्बू स्वामी जी महाराज ने आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज के चरणों में वंदन नमन किया और उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी ने 11 अंगों में से जो 7वां अंग है उपासक दशांग सूत्र, उस श्री उपासक दशांग सूत्र के अंदर क्या भाव फरमाया है वो मैं आपसे जानना चाहता हूं। ऐसी जिज्ञासा उन्होंने रखी और उस समय आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज ने उनकी जिज्ञासा को देखते हुए, उसका समाधान करते हुए श्री उपासक दशांग सूत्र के अंदर क्या वर्णन किया गया है वो उन्हें बताया। और वही वर्णन हम क्या करेंगे, हम भी यहाँ कहने का भाव रखेंगे और आप सुनने का भाव रखेंगे। श्री उपासक दशांग सूत्र के अंदर 10 उपासकों का वर्णन है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि साधुओं के ऊपर, महापुरुषों के ऊपर तो ग्रंथ बनते हैं, लेकिन यहाँ आगम में भी किसका विधान है, श्रावकों का वर्णन किया गया है। तो श्रावक का स्थान भी कोई कम नहीं है, लेकिन वास्तव में श्रावक होना अनिवार्य है। अब इस श्री उपासक दशांग सूत्र के माध्यम से हम जानेंगे कि श्रावक के जीवन में क्या क्या गुण होते हैं, श्रावक वास्तव में किसे कहते हैं। शायद जिन्होंने सुन रखा है उनको तो ठीक है, जिन्होंने नहीं सुन रखा, यदि आप सुनेंगे, आप जानेंगे तो आप पहचानेंगे कि श्रावक किसे कहते हैं। आज के श्रावक जो हैं और वास्तव में जो श्रावक हैं, उन दोनों में कितना अंतर होता है। प्रभु के समय जो श्रावक हुआ करते थे, अब वो श्रावक तो नहीं मिल सकते। क्योंकि समय का परिवर्तन है, तो सब चीजों में अंतर आ गया है। लेकिन फिर भी परिवर्तन के साथ साथ कुछ परिवर्तन को लेते हुए फिर भी श्रावक धर्म का पालन अभी भी क्या किया जा सकता है, हो सकता है ना। और आज भी बहुत से श्रावक हैं जो वास्तव में श्रावक धर्म का पालन करते हैं। तो इन्हीं चर्चाओं को हम आगे बढ़ाएंगे और वो जो उपदेश है हमारे तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा दिया गया है, उनकी बताई हुई वाणी है। आप जम्बू स्वामी को आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज श्री उपासक दशांग सूत्र के प्रथम अध्ययन में क्या फरमाया है इसका वर्णन करेंगे, लेकिन इसका वर्णन हम करेंगे समय आने पर।